अस्सलाम वालेकुम क्लास। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग गुड। आज का हमारा टॉपिक लिस्टिंग क्रिएशन है। लिस्टिंग क्रिएशन, प्रोडक्ट रिसर्च, प्रोडक्ट सोर्सिंग के बाद हम लोग लिस्टिंग क्रिएशन करते हैं। लिस्टिंग क्रिएशन की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है क्योंकि दिस इज़ द थिंग जहाँ पर हम अपने प्रोडक्ट को शोकेस करते हैं, अपने प्रोडक्ट को लाइव करते हैं, हमारे प्रोडक्ट को ऑडियंस देख सकती है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप होता है। इसको करते हुए पूरी तवज्जो की ज़रूरत होती है क्योंकि एक गलती आपकी आपकी पूरी लिस्टिंग को बर्बाद कर देती है। तो इसके अंदर मेन चीज़ें यानी जो हमारे प्रोडक्ट को रैंक करवाने में जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट किरदार अदा करती है दैट इज़ लिस्टिंग। उसके अंदर जो टाइटल्स, बुलेट पॉइंट, डिस्क्रिप्शन या जो आप सर्च टर्म्स डालते हैं ये सब गेम चेंजर होते हैं। तो हमने जो चीज़ें भी इसमें डालनी है, इंसर्ट करनी है, हम लोगों ने इस पूरे इन सब चीज़ों को माइंड में रखते हुए करनी है। इफ़ यू रिमेंबर, मैंने आप लोगों को बताया था कि जब हम हीलियम 10 टूल का इंट्रोडक्शन कर रहे थे तो मैंने आपको बताया था कि सेरिब्रो मैग्नेट, इधर से हमें कीवर्ड्स इजीली मिल जाते हैं। इन कीवर्ड्स, वो जो कीवर्ड्स वहाँ पे हम यूज़ करेंगे, जो हमें वहाँ पे मिलेंगे, उन्हीं कीवर्ड्स को हम यूज़ करके अपने टाइटल, बुलेट पॉइंट और डिस्क्रिप्शन बनाएंगे। You have to be creative while making description, bullet points and title. चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है टाइटल। टाइटल हमारे पास बेसिकली प्रोडक्ट की रिप्रेजेंटेशन है। अब आप सब हैं, आप सबके अपने नेम्स हैं, हर पर्सन का अलग नेम है और वो उसकी रिप्रेजेंटेशन है। बिल्कुल इसी तरह प्रोडक्ट्स के नेम होते हैं, प्रोडक्ट्स के टाइटल होते हैं जिसकी वजह से वो रिकॉग्नाइज किए जाते हैं, जिससे कस्टमर्स को बेसिकली पता चलता है कि ये प्रोडक्ट कैसे हैं। इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। अब मैंने यहाँ पर अमेजोन का प्लेटफॉर्म खोला हुआ है एंड आई हैव ऑलरेडी सर्च फॉर वाटर बॉटल हेयर। अब आप देख सकते हैं कि इन वाटर बॉटल्स के ये देखें, ये नेम्स आ रहे हैं। लेट मी जस्ट ओपन दिस लिस्टिंग। ठीक है, अब ये जो नेम है दिस इज कॉल्ड एज द टाइटल ऑफ दिस प्रोडक्ट। इस प्रोडक्ट का ये टाइटल है जो कि इस प्रोडक्ट को एक्सप्लेन कर रहा है। किस तरह एक्सप्लेन करता है, एक दफ़ा पढ़ लेते हैं। अमेजोन ब्रांड है, उमी वाटर बॉटल है, 750 ml या 500 ml की इसकी जो कैपेसिटी है। वैक्यूम इंसुलेटेड स्पोर्ट बॉटल है, 12 आवर्स या 24 आवर्स हॉट या कोल्ड उसके अकॉर्डिंगली रखती है। डबल वॉल्ड है, 18x8 स्टेनलेस स्टील है। वाटर फ्लास्क पर किड्स भी है, आउटडोर स्कूल के लिए भी यूज़ हो सकती है और रनिंग के लिए भी यूज़ हो सकती है। यानी ये आपका ये जो टाइटल है ये आपको पूरी ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे रहा है कि किस तरह से ये एक प्रोडक्ट है, इसकी पूरी रिकॉग्निशन हमें प्रोवाइड कर रहा है। हर प्रोडक्ट का टाइटल डिफरेंट होता है। अमेजोन पे कोई भी दो प्रोडक्ट्स ऐसे नहीं है जिनका टाइटल एग्जैक्टली सिमिलर हो। ठीक है, तो अब यहाँ पर जब आपने टाइटल बनाना, अब स्टूडेंट्स के जहन में क्वेश्चन आएगा कि टाइटल को बनाएं कैसे, किस तरह से टाइटल बनेगा। पहली बात, आपको थोड़ा क्रिएटिव होना पड़ेगा। आपको अपने कीवर्ड्स को सामने रखना होगा और अपने कीवर्ड्स को सामने रखते हुए आपने अपना टाइटल बनाना है कि किस तरह से आप अपना टाइटल बनाएंगे। तो सबसे पहले ये आ गया कि हाउ टू मेक अ टाइटल, के टाइटल कैसे बनाया जाए। कुछ रूल्स हैं जो, अब आप कोई भी काम करें तो उसमें कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जो आपको फॉलो करने होते हैं। आप फॉलो करेंगे तो बेहतर रिजल्ट मिलेगा, अगर आप फॉलो नहीं करेंगे देन डोंट एक्सपेक्ट अ गुड रिजल्ट फ्रॉम दैट। सबसे पहली चीज कि आपका जो टाइटल है जिसकी लिमिट अमेजोन ने आपको दिया दैट इज 200 कैरेक्टर्स। लेकिन अमेजोन जो रिकमेंड करता है कि 120 से 150 के दरमियान अगर कैरेक्टर्स रखें दैट इज रिकमेंडेड। ठीक है, इससे ना ज्यादा करें ना कम करें, 120 से 150 के दरमियान। उसके बाद कैपिटलाइजेशन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि आप देखें जब भी कोई प्रोडक्ट होता है, अब मैंने यहाँ पर अपना लिखा हुआ है हाउ टू मेक अ टाइटल। अब ये जो चीज़ अमेजोन के स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग दिस इज राइट। ठीक है, आपने क्या करना है कि जो भी आपका वर्ड है उसका पहला लेटर टाइटल में कैपिटलाइज कर देना। ठीक है, अब हाउ है तो मैंने इसका एच कैपिटल किया, वो बाकी सारे मेरे लोअर केस लेटर्स हैं। मेक में एम कैपिटल है, बाकी मेरे लोअर केस लेटर्स हैं। इसी तरह जब भी आपने टाइटल में कोई भी वर्ड लिखना है उसका पहला लेटर जो आपने कैपिटलाइज कर देना है। लेकिन आपने पूरे लेटर को कैपिटलाइज नहीं करना, सिर्फ पूरे वर्ड को सॉरी कैपिटलाइज नहीं करना, जस्ट फर्स्ट लेटर विल बी कैपिटलाइज्ड। फिर अगर आपने, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है, इसको मैंने कैपिटलाइज कर दिया। नो, आपने जब टाइटल बनाना है तो उसमें कोई आर्टिकल या कंजक्शंस यानी एंड, और, फॉर, दी, एंड, इनको आपने कैपिटलाइज नहीं करना। कंजक्शंस और आर्टिकल्स को हम स्मॉल लेटर में ही लिखेंगे। उसके बाद आपने न्यूमरल्स का यूज करना है। लाइक यू हैव टू राइट टू
इस तरह से आपने न्यूमरल में लिखना है, इंस्टेड ऑफ राइटिंग इन इट इन स्पेलिंग लाइक TWO2, इसमें लिखने की बजाय आपने इसको न्यूमरल में ही लिखना है। और कोई भी मेजरमेंट आपकी आ जाती है, लाइक अभी हम लोगों ने वहाँ पे देखा, ठीक है, वहाँ पे अगर इंचेस है तो इंचेस का साइन ना डालें, क्योंकि ये साइन समटाइम्स कंफ्यूजिंग हो जाते हैं। तो आप अपने जो भी आपकी मेजरमेंट है उसकी स्पेलिंग लिखें, और कोई भी सिंबल अपने टाइटल के अंदर यूज ना करें। अब आप लोगों में से कुछ स्टूडेंट्स का ये भी क्वेश्चन आएगा कि मैम यहाँ पर इन लिस्टिंग्स में तो ये सिंबल्स यूज हुए हैं, इन लोगों ने कैपिटलाइज नहीं किया मैम, इन्होंने जो मेजरमेंट्स हैं उनको उनके साइन लिखे हैं। अगेन ये जो मैं आपको क्राइटेरिया बता रही हूँ, ये जो मैं आपको मेथड बता रही हूँ, दिस इज एन आइडियल मेथड। प्रोफेशनल्स ये फॉलो करते हैं, जो अनप्रोफेशनल्स होते हैं वो नहीं करते फॉलो। सेल्स भी आ जाती हैं, PPC रन कर लेते हैं, लेकिन आप उनकी अगर जो उनका लिस्टिंग स्कोर्स है वो देखें तो वो बहुत डाउन होता है, ठीक है। हम लोगों को जिनका लिस्टिंग स्कोर ज़्यादा होता है, इवैल्यूएशन रिजल्ट हीलियम 10 का अकॉर्डिंग ज़्यादा होता है, उनको अमेजोन प्रायोरिटी भी ज़्यादा देता है। तो हमने ऐसी चीज़ें बनानी है, ऐसे रूल्स को फॉलो करना है जिससे हमारी लिस्टिंग ऑटोमेटिकली रैंक करे, ठीक है, हमारे अमेजोन भी हमें रिकमेंड करे। तो हम लोगों ने प्रोफेशनल चीज़ों को ही फॉलो करना है, जो कि प्रोफेशनल्स फॉलो करते हैं। और उसके अलावा अपनी जो टाइटल के अंदर कोई प्रमोशनल लाइन नहीं लिखनी कि ये बहुत बेस्ट सेलिंग है, ये हॉट सेलिंग प्रोडक्ट है, दिस इज द बेस्ट ऑफ बेस्ट प्रोडक्ट, डोंट यूज सच लाइंस, दिस इज वेरी वेरी अनप्रोफेशनल। जो आपका काम है वही बता देता है कि आप कितने प्रोफेशनल हैं और कितना आपका ये जो प्रोडक्ट है वो अच्छा है। सबसे पहली बात ये है कि आपने जब भी अपने प्रोडक्ट को शोकेस करवाना होता है, उसकी पिक्चर्स की ज़रूरत होती है, राइट। तो जो पिक्चर्स हैं, आई विल रिकमेंड कि किसी बहुत अच्छे ग्राफिक डिज़ाइनर से पिक्चर्स को बनवाएं, ताकि आपकी जो प्रोडक्ट का शोकेस है, जो आपको प्रोडक्ट का पहला इंप्रेशन है, वो बेहतरीन पड़े, ठीक है। अब कुछ चीज़ें हैं जो इस टाइटल में होनी चाहिए, मैंने पहले वो बताई कि नहीं होनी चाहिए या होनी चाहिए, लेकिन ये चीज़ें लाजमी होनी चाहिए जो मैं अब आपको बताऊंगी। सबसे पहले ब्रांड नेम। जो भी ब्रांड नेम है आपका, वो स्टार्ट में सबसे शुरू में आपने अपना ब्रांड नेम लिखना है। लाइक अब अगर आपका ब्रांड नेम नहीं है तो यू कैन जस्ट स्किप दैट, जेनेरिक लिखें, क्योंकि वो आप बिल्कुल स्टार्ट में ही लिख देंगे, देन अमेजोन कैन लुक इनटू दैट, ठीक है। अगर आपका ब्रांड है तो उसका ब्रांड नेम आपने बिल्कुल स्टार्ट में लिखना है। देन उसके बाद मोकअप टेक्स्ट। मोकअप टेक्स्ट वो टेक्स्ट होता है जो कि हमारे प्रोडक्ट के ऊपर लिखा होता है। अभी कुछ शर्ट्स हैं जिनके ऊपर लिखा होता है हैप्पी फादर्स डे, हैप्पी मदर्स डे, तो वो शर्ट्स के ऊपर जो टेक्स्ट लिखा हुआ है दैट इज कॉल्ड एज मोकअप टेक्स्ट। अब मोकअप टेक्स्ट जिस तरह भी लिखा हो, अगर वो फुल कैपिटलाइज्ड है तो आपने फुल कैपिटलाइज लिखना है, अगर वो फुली अंडरस्कोर लेटर में लिखा हुआ है तो वो आपने वैसे ही लिखना है, ठीक है। फिर उसके बाद कीवर्ड्स। मैंने पहले भी आपको बताया कि वो कीवर्ड्स जो हम लोग अच्छे कीवर्ड्स जो हम अपने फिल्टर आउट करके निकालते हैं, उन कीवर्ड्स का हमने अपने टाइटल में यूज लाजमी करना है, ताकि हम लोग कंपैटिटर से compete कर सके, अपने प्रोडक्ट को रैंक करवा सके। एंड देन द लास्ट थिंग इन टाइटल, के टाइटल के अंदर अपने प्रोडक्ट का साइज या डायमेंशन जरूर लिखें। लाइक अगर बोतल है तो लिख दें 5 इंचेस, या जिस तरह भी आपको आपकी मेजरमेंट्स आपको क्लाइंट प्रोवाइड करेगा, यू कैन राइट दैट इन योर टाइटल, ताकि आपके कस्टमर को आसानी हो। जितनी आसानी आप अपने कस्टमर को देंगे, जितना उसके लिए आसान होगा आपके प्रोडक्ट को एक्सप्लोर करना, उतना ज्यादा अच्छा होता है, ठीक है ना। बुलेट पॉइंट्स, बुलेट पॉइंट्स कहते हैं को हम लोग की प्रोडक्ट फीचर्स भी कहते हैं। अब मैं यहाँ पर आपको इसकी बिल्कुल कॉमन एग्जांपल देती हूँ। आप लोग जब कभी किसी से मिलते हैं तो आप सबसे पहले उस पर्सन के, वी आर ह्यूमंस राइट, तो हम इसी तरह ही करते हैं कि उसके फीचर्स नोट करते हैं कि उसकी आंखें कैसी हैं, नोज कैसी है, बाल कैसे हैं, ठीक है। ये फीचर्स होते हैं किसी भी पर्सन के। बिल्कुल इसी तरह ही कोई भी प्रोडक्ट हो उसके भी फीचर्स होते हैं, कि वो उसकी क्या खसूसियत है, कहाँ क्या उसकी चीज़ है जो बहुत खूबसूरत है, ठीक है। हर प्रोडक्ट के इस तरह फीचर्स होते हैं। इन फीचर्स को हम लोग बुलेट पॉइंट्स कहते हैं। आपको अमेजोन अलाउ करता है कि आप 5 बुलेट पॉइंट्स लिख सकते हैं। 5 बुलेट पॉइंट्स के अंदर आप जितने आपके प्रोडक्ट के इंपॉर्टेंट फीचर्स है आप उनको डिस्क्राइब कर दें, ठीक है, ताकि आपके कस्टमर्स को आसानी हो। अगेन जब भी आप बुलेट पॉइंट्स लिखते हैं, आई रिकमेंड कि बुलेट पॉइंट स्टार्ट करने से पहले उस पूरे बुलेट पॉइंट का मजमुआ एक लफ्ज में लिख के फिर आगे बुलेट पॉइंट स्टार्ट करें। अब वो किस तरह से होगा ये भी मैं अभी आपको बताती हूँ। अब मैं आपको पहली दफा बुलेट पॉइंट्स दिखा दूं। अब यहाँ पर ये मैंने खोली थी लिस्टिंग, ठीक है, ये हेयर यू कैन सी।
अब बिल्कुल परफेक्ट एग्जांपल है जो मैंने अभी आप लोगों को कहा है। अब पहला इनके बुलेट पॉइंट है, ठीक है, कोल्ड फॉर 24 आवर्स एंड हॉट फॉर 12 आवर्स। अब इन्होंने पहले ये लिख दिया कि इस पूरे जो बुलेट पॉइंट है उसका मजमुआ ये है, ठीक है, कि ये 24 घंटे ठंडा रहता है, इसके अंदर जो भी चीज डालो, और 12 घंटे गर्म रहता है, दैट इज गारंटेड। और फिर आगे उन्होंने इस चीज को एक्सप्लेन कर दिया है। देन सेकंड इज द यूनिक वाटर बॉटल, कि ये यूनिक है, किस तरह यूनिक है, देन यू कैन रीड द बुलेट पॉइंट, देन यू विल गेट टू नो हाउ इट इज यूनिक। फिर नो पेंट, कि इसके ऊपर कोई पेंट नहीं किया हुआ, क्योंकि समटाइम ये होता है ना कि कोई वाटर बॉटल होती हैं उनके पेंट्स उतरना शुरू हो जाते हैं, तो इसलिए वो उन्होंने इस चीज को इलेबोरेट किया। अ फ्लास्क विद एंडलेस पॉसिबिलिटीज, ठीक है। अब ये एक ऐसी बोतल है जिसके अंदर जिसको आप हर पर्पज के लिए यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से जब आप बुलेट पॉइंट्स को लिखते हैं, दैट इज वेरी वेरी गुड। अब आगे बैक टू और स्लाइड्स। अच्छा, अब बुलेट पॉइंट्स को बनाना कैसा है, इसके क्या रूल्स हैं। Amazon हमें अलाउ करता है कि हम हर बुलेट पॉइंट में 150 से 250 कैरेक्टर्स का यूज करें। सब बुलेट पॉइंट्स के मिला के 1250 कैरेक्टर्स हो जाते हैं, ठीक है। अब हम अपने बुलेट पॉइंट्स को 3 वेज में डिस्क्राइब कर सकते हैं, ठीक है, प्रोडक्ट को, ठीक है। अब उसमें किस तरह से हो जाता है कि आप पहले अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी बता दें कि आपकी प्रोडक्ट फर्स्ट बुलेट पॉइंट में, ठीक है, क्वालिटी बताएं कि किस मटेरियल से बना हुआ है। जैसे अभी हमने देखा हॉट एंड कोल्ड वाला था, लेकिन अंदर उन्होंने यही बात लिखी थी कि दिस इज वैक्यूम इंसुलेटेड स्टेनलेस स्टील वाटर बॉटल, ठीक है। फिर उसके बाद अपने सेकंड बुलेट पॉइंट में उसके यूजेज बता दें कि क्या यूजेज है उसका, किस लिए इस्तेमाल होती है। अभी उन्होंने जो अभी आपको लिस्टिंग दिखाई थी उसमें भी उन्होंने ये बताया हुआ था कि ये मल्टीपर्पज है। थर्ड और फोर्थ बुलेट पॉइंट में बेनिफिट्स बताएं कि ये बेनिफिट्स हैं जो हमारा प्रोडक्ट आपको प्रोवाइड करेगा। और फिफ्थ में अपने वारंटी क्लॉजेस बताएं, कस्टमर केयर बताएं कि हम लोग हमेशा अवेलेबल हैं, हम लोग रिफंड रिप्लेस सब कुछ कर देंगे, बस वी वांट और कस्टमर टू बी हैप्पी। अगेन जब आप बुलेट पॉइंट्स लिखें, इनके अंदर अपने कीवर्ड्स डाल के लिखें, ठीक है, अपने कीवर्ड्स के अकॉर्डिंग अपने बुलेट पॉइंट्स लिखें, ताकि आपकी जो लिस्टिंग है वो एक स्ट्रांगली ऑप्टिमाइज्ड लिस्टिंग बन जाए और आपकी को रैंकिंग से कोई ना रोक सके। उसके बाद आ जाता है डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन क्या होती है, जब डिस्क्रिप्शन बेसिकली 2000 कैरेक्टर्स अलाउड होते हैं आपको लिखने के लिए। डिस्क्रिप्शन में आपको अमेजोन अलाउ करता है कि आप अपने प्रोडक्ट को कंप्लीटली एक्सप्लेन करें। आप इसमें बेसिकली जो चीज़ होती है वो ये होती है कि आपने बताना होता है ये हमारा ब्रांड है, इतने अरसे से काम कर रहे हैं, हमारे ब्रांड ने देखा कि हमारे कस्टमर्स को मुश्किलात हो रही हैं लाइक इन स्पेसिफिक प्रोडक्ट, तो हमारे ब्रांड मतलब उसके साथ बेहतर एवोल्यूशन के साथ आया है, इस इन सारी आपकी परेशानियों को ख़त्म किया है। आपकी ज़रूरत जो आपकी नीड ऑफ और है उसके अकॉर्डिंग हमने ये प्रोडक्ट डिज़ाइन किया। हमारा मेन मकसद अपने कस्टमर्स की सेटिस्फेक्शन है। आपने जो डिस्क्रिप्शन लिखनी है दैट हैज़ टू बी लाइक आई कैचिंग, कस्टमर्स की अटेंशन ग्रैब करने वाली हो, और कस्टमर्स की को लाइक कहे कि भी आप ये खरीदें, इस तरह की आपकी होनी चाहिए। दैट्स ऑल कंटेंट राइटिंग। या तो ये डिस्क्रिप्शन आप खुद लिख सकते हैं या किसी कंटेंट राइटर को हायर करके फाइवर से आप ये काम करवा सकते हैं, लेकिन ये डिस्क्रिप्शन बुलेट पॉइंट एंड टाइटल प्लेज अ वेरी 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 ह्यूज रोल इन योर लिस्टिंग। तो इनको ऑप्टिमाइज करना है। डिस्क्रिप्शन में भी आप अपना जो कीवर्ड्स हैं वो यूज कर सकते हैं। तो 3 तरह की डिस्क्रिप्शन होती है। एक होती है सिंपल डिस्क्रिप्शन, ऐसे डिस्क्रिप्शन जिसमें कोई पैराग्राफ्स नहीं होते, जिसमें कोई हेडिंग्स नहीं होती, दैट इज जस्ट प्लेन डिस्क्रिप्शन इन लाइंस। सेकेंड डिस्क्रिप्शन हमारे पास होती है HTML डिस्क्रिप्शन, यानी HTML डिस्क्रिप्शन ये होती है जिसके अंदर प्रॉपर पैराग्राफिंग होती है, हेडिंग्स होती हैं, बुलेट पॉइंट्स एडिट होते हैं, दैट इज HTML डिस्क्रिप्शन। बेसिकली हम अपनी डिस्क्रिप्शन को पैराग्राफिंग हेडिंग्स के फॉर्म में लिखकर उसको HTML में कन्वर्ट कर लेते हैं। उससे क्या होता है कि उसके अंदर टैग्स लग जाते हैं। उन टैग्स की वजह से अमेजोन का एल्गोरिथम उसको रीड करके उसी तरह ही रिप्रेजेंट करता है जिस तरह आपने सिंपल लिखा था। अदरवाइज अगर आप उसको HTML में कन्वर्ट नहीं करते हैं ना, बेशक आप हेडिंग दे दें, पैराग्राफ दे दें, वो फ्रंट एंड पे इन द फॉर्म ऑफ ए सिंगल प्लेन पैराग्राफ ही शो होगी। सो यू नीड टू ऐड टैग्स, you need to convert it into HTML description. थर्ड वन इज इनहेंस ब्रांड कंटेंट, EBC, A+ कंटेंट भी कहते हैं इसको। EBC बेस्ट टाइप ऑफ डिस्क्रिप्शन है क्योंकि आपको अलाउ करती है कि आप अपनी कंपनी अपने प्रोडक्ट को शोकेस कर सकें। इसमें अमेजोन अलाउ करता है कि इस डिस्क्रिप्शन में आप पिक्चर्स यूज करें,
पिक्चर्स का बहुत इम्पैक्ट होता है। कोई भी पर्सन एज अ कस्टमर, अगर मैं भी कस्टमर हूँ तो मैं सबसे पहले पिक्चर्स ही देखती हूँ। आप लोग भी पिक्चर्स ही देखते हैं, बाद में हम लोग कुछ पढ़ते हैं। जो पिक्चर्स का इम्पैक्ट होता है दैट इज मोर पावरफुल देन योर वर्ड्स। तो इसीलिए सबसे ज्यादा बेहतरीन फॉर्म जो डिस्क्रिप्शन की मानी जाती है दैट इज ईबीसी, इनहैंस ब्रांड कंटेंट। अलाउ करती है कि आप इसके अंदर अपने प्रोडक्ट की पिक्चर्स अपलोड करें और साथ टेक्स्ट भी अलाउड होता है। लेट मी जस्ट शो यू। अब यहाँ पर मेरे पास ये एक बिन बडी है, प्रोडक्ट मैंने निकाला था। अब इसकी जो डिस्क्रिप्शन है दिस इज सिंपल डिस्क्रिप्शन। हियर यू कैन सी, यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर इसकी ये डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है। बिन बडी इज द बिन केज रेंज विच मेक्स योर हाउस होल्ड बिन्स एंड वाइडर रूम्स स्मेल क्लीन एंड फ्रेश फॉर और स्ट्रॉन्ग लॉन्ग लास्टिंग। ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ अ सिंगल लाइन और पैराग्राफ, दिस इज सिंपल डिस्क्रिप्शन। अब मेरे पास ये जो डिस्क्रिप्शन है, ये जो आपको नजर आ रही है, दिस इज HTML डिस्क्रिप्शन। ठीक है, अब जो सिर्फ ब्रांड्स होते हैं ना उन्हें ही इनहैंस ब्रांड कंटेंट की परमिशन होती है। जो ब्रांड्स नहीं होते उन्हें इनहैंस ब्रांड कंटेंट की परमिशन नहीं होती है। तो इस तरह से आपकी जो HTML डिस्क्रिप्शन है वो शो होती है, लाइक इट इज आई कैचिंग। देन द सिंपल डिस्क्रिप्शन एंड देन अगेन वी हैव दिस इनहैंस ब्रांड कंटेंट। यू कैन सी, ये यहाँ पे प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन के नीचे आपको ये पिक्चर्स के साथ ये आपको नजर आ जाएगी। दिस इज ईबीसी, ए प्लस कंटेंट मैनेजर। इसमें ये होता है कि आपने सिंपली अपनी पिक्चर्स डाल देनी होती है, जो भी पिक्चर्स आपको पसंद हो, अपना लेआउट सेलेक्ट करें और अपना टेक्स्ट डाल दें, देन यू आर गुड टू गो विद द ईबीसी और बेहतरीन आपकी एडवर्टाइजमेंट हो जाती है। नाउ स्टूडेंट्स का सबसे क्वेश्चन अब ये आएगा कि मैम हम HTML बनाएं कैसे, हमें HTML नहीं आता, ये तो IT की फील्ड्स का है। तो इसके लिए आपने सेलर ऐप निकाल लेनी है अमेजोन की। ठीक है, उसको खोलेंगे। लाइक अब मैं ये वाली जो डिस्क्रिप्शन है, फॉर द टाइमिंग आई एम कॉपिंग दिस। इधर आपने स्क्रॉल डाउन करना है, डोंट लॉग इन, डोंट डू एनीथिंग, जस्ट स्क्रॉल डाउन, यहाँ पे पेस्ट करें। अभी देखिए डिस्क्रिप्शन यहाँ पर पेस्ट तो हो गई है। अब आप इधर देखें कि ओवरऑल हेल्थ, जस्ट देखें यहाँ पर इसके टैग्स लग गए हैं, यू कैन सी। ठीक है, अब आपने जो अमेजोन में डालनी है ना, अमेजोन के बैकएंड में जो डालनी है वो आपने ये वाली डिस्क्रिप्शन डालनी है जो टैग्स की फॉर्म में होगी। ठीक है, और ये वाली नहीं डालनी। अगर आप ये वाली डालेंगे तो ये सिर्फ बिल्कुल प्लेन टेक्स्ट की फॉर्म में आ जाएगी एंड वी डोंट वांट दैट, वी वांट आवर डिस्क्रिप्शन टू हैव अ वेरी ब्यूटीफुल डिस्प्ले। यहाँ से कॉपी HTML कोड करें और जाके आप अपने अमेजोन के बैकएंड पे इसको पेस्ट कर। सो नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब उसके बाद आगे बैक एंड सिस्टम्स। बैक एंड सिस्टम्स क्या होते हैं? ऐसे सिस्टम जो हमारे प्रोडक्ट से मिलते जुलते तो हों लेकिन क्लोजली रिलेटेड ना हो, लेकिन हमें उम्मीद होती है कि इन सिस्टम्स पे भी हमारी सेल्स आ सकती है या आ जाएगी। तो हम ये करते हैं कि इन बैक एंड सिस्टम्स को, सिस्टम्स का एक ऑप्शन होता है, जब आपको भी अभी प्रोडक्ट लिस्टिंग में बताऊंगी तो उसके अंदर ही इसका ऑप्शन होता है सिस्टम्स का। हम वहां पर अपने कीवर्ड्स को डाल देते हैं। ठीक है, जब हम वहां पे कीवर्ड्स को डालते हैं वो हमारे लिस्टिंग में कहीं शो नहीं होते हैं, लेकिन अगर कोई पर्सन, कोई कस्टमर उनको सर्च करता है तो हमारा प्रोडक्ट भी शो हो जाता है। ठीक है, दिस इज द बेनिफिट ऑफ बैक एंड सिस्टम्स। बिल्कुल इसके सिस्टम्स को फिल लाजमी करना होता है, यह आपके प्रोडक्ट को शो करवाने में बहुत अहम किरदार अदा करता है। नाउ हाउ टू लिस्ट अ प्रोडक्ट, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। ये मैं बिल्कुल सिंगल प्रोडक्ट अपलोड करना बता रही हूँ अभी कि अगर एक प्रोडक्ट है आपके पास तो अपने एक प्रोडक्ट को आपने किस तरह से लिस्ट करवाना है। ये आपके सामने अमेजोन का इंटरफेस आ जाएगा। तो मैंने आपको पहले जब अमेजोन डैशबोर्ड का इंट्रोडक्शन करवाया था, हम लोगों ने कैटलॉग से अपना निकाला था एड अ प्रोडक्ट, और मैंने आपको बताया था कि हम यही चीज़ इन्वेंट्री में से भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इन्वेंट्री में जाके अगर हम एड अ प्रोडक्ट करें या कैटलॉग से जाके एड अ प्रोडक्ट करें, बोथ ऑफ देम आर सेम थिंग्स, यू कैन डू एनी ऑफ देम। ठीक है, उसके बाद आप जैसे एड अ प्रोडक्ट करेंगे आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा दैट आई एम एडिंग अ प्रोडक्ट दैट इज नॉट सोल्ड ऑन अमेजोन। यहाँ पर देखें। ठीक है, और दूसरा आपके पास आ जाता है कि आई एम अपलोडिंग अ फाइल टू ऐड मल्टीपल प्रोडक्ट्स। अब ये जो है इसमें बल्क अपलोड होगा। ठीक है, आज हम लोगों ने सिंगल प्रोडक्ट करना है, देन वी विल गो फॉर आई एम एडिंग अ प्रोडक्ट नॉट सोल्ड ऑन अमेजोन। जैसे हम उसको क्लिक करेंगे इस तरह का इंटरफेस हमारे सामने आएगा दैट इज सेलेक्ट अ प्रोडक्ट कैटेगरी।
choosing the best category that ensures you the most appropriate data field for your product, browse the category directly or use search if your product already exists on Amazon. अब यहाँ पे क्या करना है, आपको याद होगा मैंने अपने फर्स्ट लेक्चर में आपको बताया था कि आपने किस तरह से अपने प्रोडक्ट की कैटेगरी निकालनी है, ठीक है। अब वो प्रोडक्ट्स जो आपके प्रोडक्ट के आइडेंटिकल्स हों, आपने उनकी कैटेगरीज को निकाल लेना है ताकि आप उनको यूज कर सकें। अब इसमें आपने ये करना होगा कि आपके प्रोडक्ट से आइडेंटिकल जो 10 प्रोडक्ट्स होंगे, ठीक है, उनकी आपने कैटेगरीज निकाल लेनी है और उनमें देख लेना कि मेजोरिटी की कैटेगरीज कौन सी हैं। जो मेजोरिटी की कैटेगरीज होंगी आपने वो यूज करनी है। आप चाहें तो यहाँ से वन बाय वन लाइक आर्ट्स एंड क्राफ्ट करके सेलेक्ट करें, देन गो फॉर इट सब कैटेगरीज एंड सब कैटेगरीज एज वेल। बट मैं प्रेफर करूंगी कि आप स्क्रॉल डाउन करें, सर्च का ऑप्शन आता है, यहाँ पर आप अपने प्रोडक्ट का नेम लिखते हैं। आप जैसे अपने प्रोडक्ट का नेम लिखेंगे तो आपके सामने आपके प्रोडक्ट के नेम के नीचे ना उसकी कैटेगरीज आ जाएंगी। देखिए इलेक्ट्रॉनिक्स, लेट मी जस्ट इलेबोरेट इट मोर। ये देखें इलेक्ट्रॉनिक्स, हेडफोन्स, ऑन ईयर हेडफोन्स एंड ऑन ईयर हेडफोन्स। देन ये देखें कैटेगरीज आपके पास आ रही हैं, ये सारी डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज हैं। अब इसमें से वो कैटेगरी जो आपको सुटेबल लगती है आपके प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग है, आप वो सेलेक्ट कर लें। इफ सपोज आई एम सेलेक्टिंग दिस वन, जैसे ही हम वो सेलेक्ट करेंगे तो हमारे पास हमारे प्रोडक्ट लिस्टिंग के लिए इंफॉर्मेशन, रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन जो है वो फॉर्म जो है वो आ जाएगा। अब इसमें आपने क्या करना होगा, सबसे पहले अपने अपनी प्रोडक्ट आईडी लिखनी होगी। अब प्रोडक्ट आईडी में हम यूपीसी लिखते हैं ज़्यादातर, यूपीसी ईएएन या फिर जीसीआईडी ज़्यादातर जो यूज़ होता है। इसमें एसिन भी आप लिख सकते हैं अगर आपका प्रोडक्ट ऑलरेडी लिस्टेड था और आपने लिस्टिंग को डिलीट कर दिया, ठीक है। लेट्स जस्ट नॉट गोइंग टू दैट, दैट इज कम्प्लेक्स। तो यूपीसी कहते हैं यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड को, ईएएन कहते हैं यूरोपियन आर्टिकल नंबर को। हम प्रेफर करते हैं कि हम यूपीसी यूज़ करें क्योंकि यूपीसी इज़ अ यूनिवर्सल कोड। अब स्टूडेंट्स को ये समझ नहीं आएगी कि क्या होता है। आपने देखा होगा आपके जो प्रोडक्ट्स हैं उनके पर बार कोड होता है, दैट इज यूपीसी कोड, ठीक है। हर प्रोडक्ट का अलग यूपीसी होता है, कोई प्रोडक्ट ऐसा नहीं है जिसका यूपीसी सेम हो, एक्सेप्ट अगर वो एक मतलब प्रोडक्ट है। अगर आपके पास यहाँ पर कोई भी कॉस्मेटिक है और वही सेम कॉस्मेटिक इन दैट सेम शेड इज प्रेजेंट इन एन अदर कंट्री, इंटरनेशनल प्रोडक्ट है अगर, तो उन दोनों का यूपीसी सेम होगा, ठीक है। 12 डिजिट्स पे मुश्तमिल होता है यूपीसी कोड और वो हम लोगों ने यहाँ पे लिख देना होता है। आप जिन्होंने ये करना होता है, जो बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो वो अपने प्रोडक्ट के लिए यूपीसी कोड्स खरीदते हैं, ठीक है। देन यू हैव टू पुट इन योर टाइटल, वो टाइटल जो आपने सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग टाइटल बनाया होगा वो आप अपना यहाँ पे टाइटल इंसर्ट कर देंगे। ब्रांड नेम, जो ब्रांड नेम होगा आपका वो आपने यहाँ पर डाल देना है। और उसके बाद मैन्युफैक्चरर, आपका प्रोडक्ट जिसने बनाया है, जो कंपनी है उसका नेम लिख सकते हैं, अदरवाइज यू कैन राइट योर ओन नेम एज वेल। मैन्युफैक्चरर पार्ट नंबर, मैन्युफैक्चरर पार्ट नंबर में हम लोग अपना एसकेयू लिखते हैं। एसकेयू कहते हैं स्टॉक कीपिंग यूनिट को। जिस तरह अमेजोन अपनी वेरिफिकेशन के लिए, अपनी आइडेंटिफिकेशन के लिए एसिन प्रोवाइड करता है अपने प्रोडक्ट्स को, इसी तरह एक सेलर अपने प्रोडक्ट को एसकेयू प्रोवाइड करता है, स्टॉक कीपिंग यूनिट। दैट इज टोटली अप टू द सेलर कि वो क्या प्रोवाइड करना चाहता है। समटाइम जो द सेलर्स कह देते हैं अपने लाइक क्लाइंट्स हैं, वो अपने विच असिस्टेंट को कह देते हैं कि आपने जो इसका एसकेयू रखना है आप लोग रख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके बिल्कुल उसके सेलर पे डिपेंड करता है। तो जो आपका सेलर एसकेयू होगा वही आपका मैन्युफैक्चरर पार्ट नंबर होगा। वो एंटर करेंगे तो आपके पास वेरिएशंस आ जाएंगी। वेरिएशंस, इसको मैं आई विल रिकमेंड कि अगर आपकी वेरिएशंस 3 से ज़्यादा हैं, इफ इट इज़ मोर देन 3 देन डोंट डू इट ऑनलाइन, ठीक है। इधर ना करें, आप उसको बल्क अपलोड के थ्रू करें क्योंकि ऐसे होता है समटाइम्स कि आपका पेज रिफ्रेश हो जाता है, आपका सारा डाटा लॉस्ट हो जाता है और ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग है वेरिएशंस को ऑनलाइन फिल करना। एनी हाउ यहाँ पे 3 थीम्स हमारे पास अवेलेबल हैं, कलर नेम, साइज नेम या कलर नेम। अब ये वेरिएशंस थीम जो है ये हमारे प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग आता है। अगर हमारा कोई और प्रोडक्ट होता तो यहाँ पे वेरिएशन थीम्स हमारे और ज़्यादा होते, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ऑफर है। ऑफर में देखिए यहाँ पे सेलर एसकेयू का ऑप्शन आ रहा है। सेलर एसकेयू जो भी आपने बनाया होगा, अभी मैंने आपको बताया सेलर्स अपने लिए बनाते हैं, अपने स्टॉक की आइडेंटिफिकेशन के लिए बनाते हैं, तो वो आपने यहाँ पे एंटर कर देना। अगर आप एंटर नहीं करेंगे तो अमेजोन एक लंबा चौड़ा सा एक एसकेयू दे देता है प्रोडक्ट को, दैट इज नॉट ईजी टू रिमेंबर। फिर उसके बाद आपने जो अपने प्रोडक्ट की प्राइस है वो डाल देनी है, वट एवर
द प्राइस ऑफ योर प्रोडक्ट इज, यहाँ पे डाल दें क्वांटिटी। ये वो क्वांटिटी है जो आपने अभी अपनी इन्वेंट्री में अपडेट करनी है, तो जो भी 25 या जो भी क्वांटिटी आप डालना चाहे डाल सकते हैं। देन यू हैव टू राइट द कंडीशन। कंडीशन मतलब कि आपका प्रोडक्ट न्यू है, पुराना है, या बहुत ही इस्तेमाल के, बिल्कुल इस्तेमाल के काबिल नहीं है, या आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ये सारी कंडीशन यहाँ पे आ जाती हैं, आपने सेलेक्ट कर लेनी होती हैं और वो आपने यहाँ पे डाल देनी है। देन यू हैव फुलफिलमेंट चैनल। फुलफिलमेंट चैनल यानी फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट करवाना है आपने, या फुलफिलमेंट बाय अमेजोन। ठीक है, आई विल शिप दिस आइटम माई सेल्फ, यहाँ पर देखें आप, और या अमेजोन विल शिप एंड प्रोवाइड कस्टमर सर्विसेज। तो जो इसमें से आपने चूज करना आप करें, प्रेफरेबल FBA है, बट दैट्स टोटली अप टू यू। इमेजेस यहाँ पे डालनी है, मेन इमेज देखिए यहाँ लिखा हुआ है। अब जो मेन इमेज है आपकी, उसके लिए आपकी इमेज का बैकग्राउंड वाइट होना जरूरी है, और उसके ऊपर किसी भी किस्म का कोई नंबर नहीं लिखा होना चाहिए, कुछ भी नहीं लिखा होना चाहिए। ठीक है, ये आपने बात मेक श्योर करनी है। फर्स्ट मेन इमेज विल बी विद वाइट बैकग्राउंड, जस्ट इस चीज़ को अपने जहन में बिठा लें। इसके अलावा जो बाकी आपने 9 इमेजेस अलाउ करते हैं अमेजोन, लेकिन आप लोगों ने 7 इमेजेस अपलोड करनी है। दीज आर गुड कि आप 7 इमेजेस अपलोड करें, अदरवाइज इफ यू वांट टू अपलोड 9 इमेजेस देन यू आर गुड टू गो, कोई इसमें बुराई नहीं है। ठीक है, यहाँ पे अब आपको एडवांस व्यू का ऑप्शन नजर आ रहा है। अगर हम इस एडवांस व्यू के ऑप्शन को इनेबल करें तो हमारे पास 3 ऑप्शंस और आ जाते हैं, डिस्क्रिप्शन, कीवर्ड्स, मोर डिटेल्स। मोर डिटेल्स इज इररेलीवेंट, डोंट गो फॉर दैट, क्योंकि उसके अंदर सेल्स का है, और जब हम न्यू प्रोडक्ट अपलोड कर रहे होते हैं, हम अभी फिलहाल सेल्स नहीं प्रोवाइड कर रहे होते। डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, यहाँ पर आपने अपनी वो डिस्क्रिप्शन, HTML डिस्क्रिप्शन जो आप लोगों ने बनाई होगी, वो आप यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। एंड देन बुलेट पॉइंट्स आपने ऐड करने, अपने 1 बाय 1 ऐड करने होते हैं बुलेट पॉइंट्स। ऐड मोर करेंगे तो और ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से इसके ऑप्शंस बढ़ जाएंगे, लेकिन 5 से ज़्यादा आप बुलेट पॉइंट्स नहीं लिख सकते। आगे फिर लीगल डिस्क्लेमर, लाइक इफ़ यू वांट टू टेल कि अगर आपने हमारे कोई चीज़ प्रोडक्ट कॉपी किया या जो भी किया, आपके अगेंस्ट हम लोग लीगली कोई भी स्टेप ले सकते हैं। देन कैप्सिया वार्निंग। कैप्सिया वार्निंग ये होता है कि अगर आपने ये प्रोडक्ट यूज़ किया, या अगर कोई बच्चों ने अगर इसको ले लिया, तो उससे उनको चोकिंग हैजर्ड्स हो सकता है। आपने देखा होगा कुछ टॉयज आते हैं जिनके ऊपर लिखा होता है 0 to 3, और उसके ऊपर पे क्रॉस लगा होता है कि नहीं देना उनको। ये उसकी वजह ये होती है कि उस प्रोडक्ट के छोटे पार्ट्स होते हैं, अगर वो बच्चे अपने मुंह में ले लें तो उनसे चोकिंग का मतलब खतरा होता है। तो इसलिए इससे रेलिवेंट ये रहती है, क्योंकि ये एयरबड्स से छोटे होते हैं, बच्चे ले सकते हैं उसको मुंह में, और अगर वो ले लें तो उनसे चोकिंग हैजर्ड्स का मसला हो सकता है। अब अगर ये इसके अलावा कोई और प्रोडक्ट जैसे स्नो स्प्रे है, तो उसका भी कैप्सिया वार्निंग में होता है कि अगर आपने आज देखी होगी वीडियोस भी, कि जब वो स्नो स्प्रे करते हैं और अगर साथ आग हो या कुछ भी हो, तो सब में आग लग जाती है। तो ये सारी जो है वार्निंग्स में आ जाती हैं। तो और फिर उसके बाद एक कैप्सिया वार्निंग डिस्क्रिप्शन है। इफ़ यू वांट टू गिव एनी डिस्क्रिप्शन किस तरह से हो सकता है, देन यू कैन राइट दैट, बट दिस इज टोटली ऑप्शनल एंड देयर इज नो नीड टू राइट दिस डिस्क्रिप्शन एज वेल। देन कीवर्ड्स। कीवर्ड्स मैंने अभी आपको बताया था, बैक एंड सर्च टर्म्स हैं, ये यहाँ पर ऐड होते हैं सर्च टर्म्स में। यहाँ पे आपने अपने वो कीवर्ड जो आपके प्रोडक्ट से क्लोजली रिलेटेड है, बट आपके प्रोडक्ट से बिल्कुल मिलते जुलते नहीं है, उनको आप सर्च टर्म्स में डाल दें। रिमेंबर, यहाँ पे किसी कोई एसिन नहीं लिखना, यहाँ पे आपने कोई ब्रांड नेम नहीं लिखना, और वर्ड्स की रेपिटेशन नहीं करनी, बार बार वर्ड्स को नहीं लिखना। और वो करने के बाद देन यू विल सेव एंड फिनिश, एंड आफ्टर 15 minutes योर प्रोडक्ट विल बी अपलोडेड, विल बी लाइव, एंड देन यू आर गुड टू गो विथ योर प्रोडक्ट। सो दैट वाज इट फॉर टुडेज लेक्चर। आई होप आपको लिस्टिंग क्रिएशन की समझ आई होगी। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस डू लेट मी नो। थैंक यू।